आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक को, जिसका नाम है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अर्थक्वेक्स। मतलब कि भूकंप से कैसे हम लोग बच सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। चलिए देखो, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे ये जान लेते हैं कि भूकंप जो है ना, ये पहले से हम लोगों को पता नहीं रहता है। जैसे मान लीजिए यदि आंधी तूफान बरसात ये सब आने वाला हो, तो इसका तो हम लोगों को पता चल जाता है कि ये सब आने वाला है, और मौसम विभाग भी हम लोगों को थोड़ा सा अलर्ट कर देता है। लेकिन भूकंप वो एक ऐसा इंसिडेंट है जिसके बारे में कभी भी अंदाज़ा लगाया भी नहीं जा सकता है, क्योंकि ये कब हो जाए किसी को कोई पता नहीं है ना। तो मौसम विभाग भी इसको बताने में अभी भी सक्षम नहीं है। तो ऑब्वियस ही बात है भाई, जब भूकंप आता है तो बड़ा भयंकर तबाही मचाता है। तो इसके लिए हमको क्या है, इसके लिए बच के रहना चाहिए हम लोगों को, है ना। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है। It is important that we take necessary precautions to protect ourselves all the time from the earthquakes। यानी कि मान लीजिए कि यदि अचानक भूकंप आ गया तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि भूकंप आया और फिर से आ सकता है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन कैसे करेंगे वो देखते हैं हम लोग। मतलब भयंकर रूप से तबाही मचाता है अर्थक्वेक, तो इससे जरूरी है कि हम लोगों को बच के रहना चाहिए। देखते हैं फिर आगे क्या लिखा हुआ है। पीपल लिविंग इन सेस्मिक जोन्स हैव टू बी स्पेशली प्रिपेयर्ड। आपको मालूम है कि धरती का और यानी कि वाइब्रेशन यानी कि अर्थक्वेक शुरू होता है कहाँ से, सेस्मिक जोन से ही, है ना। तो वहाँ पे तो और बड़ा भयंकर तबाही मचाएगा, ठीक है। तो जो लोग सेस्मिक जोन के पास रहते हैं उसको तो और ज़्यादा संभल के रहने की ज़रूरत है ना। आगे, all the houses and other buildings in seismic zones should be designed and constructed in such a way that they can withstand major earthquake shock। मतलब कि जो बड़े बड़े बिल्डिंग घर जो भी हैं सिस्मिक जोन के पास, वो इस प्रकार से डिजाइन किया जाना चाहिए कि यदि भूकंप आ भी जाए तो उसका घर पे कोई उतना नुकसान ना हो, है ना। इस प्रकार का घर हमको वहाँ पे बनाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी कैन मेक इट पॉसिबल। अब ये कैसे होगा, ये हमारा मॉडर्न बिल्डिंग टेक्नोलॉजी के थ्रू ही हो सकता है। और आज के समय में तो ऐसे घर बनने लगे हैं जो कि किसी भी प्रकार का भूकंप आ जाए वो सर्वाइव कर जाएगा, गिरेगा नहीं, है ना। अब ऐसा टेक्नोलॉजी भी आ गया है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की हैज डेवलप्ड नो हाउ टू मेक अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउसेज। तो ये जो हमारा एक डिपार्टमेंट है, द सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ है, रुड़की में है, भारत में, ये रुड़की में है। तो ये एक तरीके से रिसर्च करके पता कर चुका है कि किस प्रकार का घर बनाना चाहिए जो कि भूकंप में भी सर्वाइव कर जाए। तो ये इन्होंने अपना, इसका ये अचीवमेंट है, इन्होंने अपना खोजा है, और इसके मॉडल पे यानी कि इसके आइडियोलॉजी पे, इसके द्वारा बताया गया मेथड पे आज अलग अलग प्रकार के घर बन भी रहे हैं जो कि भूकंप भी आ जाए तो कोई उस पर नुकसान नहीं होगा, ठीक है। वी शुड कंसल्ट क्वालिफाइड आर्किटेक्ट एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स। तो जब भी हम लोग घर बनाएं तो ऑब्वियस ही बात है कि एक ऐसे आर्किटेक्ट को हम लोग बोले डिजाइन करने के लिए, या फिर किस प्रकार से बनाना है जो कि पूरी तरीके से क्वालिफाइड है। आप किसी को भी बोल दीजिएगा कि भैया कैसे घर बनाएं, तो वो तो कुछ भी अपने मन से बोल देगा। लेकिन जो बड़े बड़े क्वालिफाइड आर्किटेक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, वो बताते हैं कि किस प्रकार का घर बनाना चाहिए, कहाँ पे बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, है ना, वो बता सकते हैं हम लोगों को। इन हाईली सेस्मिक एरियाज वी शुड यूज मड और टिम्बर rather than using heavy construction material। मान लीजिए कि आप सेस्मिक एरिया के पास रहते हैं, मतलब कि जहाँ से अर्थक्वेक शुरू होता है, यदि वहाँ पे आप रहते हैं तो क्या ज़रूरी है वहाँ पे ज़रूरी है कि आप जिसमें रहते हैं या तो वो मड का होना चाहिए, मतलब कि मिट्टी उट्टी का होना चाहिए घर, या फिर टिम्बर का यानी कि लकड़ी उकड़ी का, वो भी हल्का लकड़ी का आपका घर होना चाहिए। क्योंकि आप भाई रह कहाँ पर हैं, सबसे खतरनाक जगह पे, और वहाँ पे भूकंप आने का संभावना ज़्यादा है। तो ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वहाँ पे किसी हैवी कंस्ट्रक्शन मटेरियल का इस्तेमाल ना करें, जैसे आयरन वायरन का इस्तेमाल आप उतना ना करें। ऑब्वियस सी बात है कि यदि भूकंप आया तो आयरन गिरेगा आपके ऊपर, तो आप मर भी सकते हैं। तो हल्के हल्के सामानों का घर बना के आप वहाँ पर रहिए। जैसे मिट्टी का बना सकते हैं आप, मिट्टी का, वही मोटा दीवार नहीं, छोटा मोटा दीवार। उसके बाद फिर आपका टिम्बर है यानी कि हल्के लकड़ी का भी आप घर बना के वहाँ पे रह सकते हैं, जिसकी वजह से यदि भूकंप आए भी और वो आपके ऊपर गिर भी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा आपका हाथ पैर टूट सकता है, लेकिन आपका जान नहीं जाएगा, है ना, इस प्रकार का। लेकिन आप मान लीजिए कि वहाँ पे एकदम 4-5 मंजिला अपार्टमेंट बना के रह रहे हैं, तब तो जब बचने का कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है। वी शुड कीप रूफ्स एज लाइट एज पॉसिबल। तो हम लोगों को घर कैसा बनाना चाहिए, यानी कि हमारा जो छत हो
वो इतना हल्का हो कि यदि वो हमारे ऊपर गिर भी जाए तो कोई फर्क हमको ना पड़े, है ना, इस प्रकार का। इन केस द रूफ फॉल्स द डैमेज विल नॉट बी हैवी। और मान लीजिए कि यदि गलती से छत गिर भी गया तो हमको उतना नुकसान ना हो, ऐसा छत बनाना चाहिए। अब ऐसा देखो ऑब्वियस ये बात है कि आप हल्के फल्के लकड़ी के घरों का छत बनाएंगे तो आपको उतना नुकसान नहीं होगा, है ना। आगे, द कप बोर्ड्स एंड शेल्व्स should be fixed to the walls so that they do not fall easily when shaking occurs during an earthquake। तो हमारा जो कप बोर्ड है, यानी कि कप बोर्ड हो गया, शेल्व्स हो गया, कप बोर्ड शेल्फ वही जो कि हम लोग अपने सामानों को रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसको इस प्रकार से आप वॉल से सटा के रखिए कि वो आपके ऊपर अर्थक्वेक के दौरान जल्दी ना गिरे, है ना। और मान लीजिए कि आप उसको बिना अड़कन के रख दिए तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा भी वो भूकंप आएगा तो वो गिर जाएगा आपके ऊपर, ठीक है ना। ग्लास बॉटल शुड नॉट बी प्लेस्ड ऑन हाई शेल्व्स एंड हैवी ऑब्जेक्ट्स शुड बी प्लेस्ड लो टू द ग्राउंड। जैसे आपका ग्लास बॉटल हो गया, इन सारी चीज़ों को ज़्यादा ऊंचाई पे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि ज़्यादा भूकंप आ गया तो यदि आपको गिरेगा तो आपके सर पे ही गिर सकता है, तो फिर आपको डैमेज हो जाएगा, आपका डैमेज हो जाएगा। या फिर आपका जो भारी भारी ऑब्जेक्ट है उसको आप कोशिश कीजिए कि ग्राउंड पे ही रखें, है ना, बड़े बड़े ऊंचे जगहों पे मत रखिए, नहीं तो फिर वो गिरेगा तो दिक्कत हो जाएगा। उसके बाद द ऑब्जेक्ट सच एज हैवी मिरर्स, फोटो फ्रेम्स, वॉल क्लॉक्स, वाटर हीटर्स एटसेट्रा शुड बी माउंटेड सिक्योरली on the walls at such places in the house that they do not fall on the people in the house in the event of an earthquake। तो जो हमारे भारी भारी सामान है, कुछ हल्के हल्के भी होते हैं, जैसे बहुत भारी भारी कभी मिरर भी होता है हमारा, है ना, फोटो फ्रेम हो गया, वॉल क्लॉक हो गया, वाटर हीटर हो गया, इन सारे चीज़ों को अपने घर में वैसे जगह पे रखिए जो कि यदि गिर भी जाए तो हमारे ऊपर ना गिरे, है ना। मतलब उसके लिए एक अलग ही जगह बना दो कि यदि भूकंप से आके वो हिल के गिर भी जाए तो हमारे ऊपर ना गिरे, तो हमारे ऊपर नहीं गिरेगा तो हम लोग सिक्योर रहेंगे, है ना। तो ऐसा ऐसा हम लोगों को घर में अपना जगह ढूंढ के उसको वहाँ पे फिट करना चाहिए। All buildings should have firefighting equipment in working order because some buildings may catch fire during an earthquake। तो लगभग हर एक बिल्डिंग के पास जो है ना फायर फाइटिंग इक्विपमेंट होने चाहिए। मतलब कि यदि आग वाग गलती से लग जाए भूकंप के दौरान तो उसको बुझाने के लिए सामान हमारे पास होना चाहिए जो कि वर्किंग ऑर्डर में होना चाहिए, मतलब कि वो काम करे। ऐसा नहीं कि सामान तो है लेकिन काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर फायदा क्या। तो काम करने वाला मशीन होना चाहिए जिसको कि आग लगने पे हम लोग काम कर सके और उसको आग को कंट्रोल कर सके, ठीक है ना। इस प्रकार का भी सामान हमारे पास होना चाहिए, तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। अब ये तो हम लोगों को नॉर्मल सी बात हो गई जो कि हर किसी को करना चाहिए, है ना। लेकिन अब हम लोग ये देख लेते हैं कि इफ़ वी आर एट होम व्हेन एन अर्थक्वेक अकर्स, तब क्या करेंगे जब हम लोग अपने घर पे हो और उस समय पे धरती यानी कि भूकंप आ जाए, तो उस समय पे क्या करेंगे। चलिए देख लेते हैं कि जब हम लोग घर पे हो और भूकंप आ जाए तो क्या करेंगे। वी शुड टेक शेल्टर अंडर अ टेबल एंड स्टे देयर टिल दी शेकिंग स्टॉप्स। मान लीजिए आप घर में हैं और भूकंप आ जाए तो उस समय पे आपको वैसे जगह पे जाकर छुपना है जो कि बहुत ही ठोस हो, यानी कि आप टेबल के नीचे घुस जाइए, चौकी के नीचे घुस जाइए, है ना। क्योंकि यदि मान लीजिए छत टूट के यदि वो आपके ऊपर गिर भी जाता है तो आप सिक्योर रहेंगे, क्योंकि वो पहले किससे टकराएगा, टेबल से टकराएगा। तो आप वैसे जगह पर जाकर छुप सकते हैं और तब तक छुपे रहिए जब तक कि पूरी तरीके से धरती हिलना बंद ना हो जाए, यानी कि अर्थक्वेक बंद हो जाएगा तो आप बाहर निकल जाइएगा आराम से। उसके बाद वी शुड स्टे away from tall and heavy objects that they may fall on us। तो जो आपके घर के बगल बगल में या फिर दीवार में बड़े बड़े हैवी सामान टांगे हुए हैं या फिर बड़े बड़े ऊपर छत मतलब छज्जा के ऊपर दे रखा हुआ है, तो उससे आप बचें, क्योंकि हो सकता है कि भूकंप से वो ससर के आपके सर के ऊपर गिर जाए। तो वहाँ पे आपको नहीं छुपना है, अलग जगह पे आप जाके छुप सकते हैं। इफ़ वी आर इन बेड, मान लीजिए कि आप बेड पे हैं, बिस्तर पे यदि आप हैं, वी शुड नॉट गेट अप, आपको उठना नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं कि आप बेड पे हैं और उठ के दौड़ के भागने लगे, ऐसा नहीं करना है। आप बेड पे हैं तो आप बेड पे ही रहिए, बट लेकिन वी शुड प्रोटेक्ट आवर हेड विथ आ पिलो। आप बेड पे हैं, भूकंप आ गया तो आपको उठ के तुरंत भागना नहीं है, क्योंकि हो सकता है कि आप भाग रहे जल्दी से और कोई सामान था जो कि बगल में टांगा हुआ था वो आप ही के ऊपर गिर जाए। तो जहाँ है वहीं पे रहिए बेड पे, बस कोशिश कीजिए कि अपने तकिए से आप अपने सर को ढक लें, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बॉडी हमारा जो है ना पार्ट हमारे बॉडी में वो आपका सर है ना, क्योंकि वहीं से सारा चीज़ कंट्रोल होता है। तो वो बच गया मतलब कि आप बच गए, ठीक है। हाथ पैर में कितना ही चोट क्यों ना आ जाए वो ठीक हो जाएगा, लेकिन यदि ब्रेन में एक बार चोट आ गया तो फिर वो दिक्कत है ना। आगे बढ़ते हैं।
अब बात करते हैं कि जब हम लोग अपने घर पे ना हो बल्कि बाहर में हो और धरती हिलना शुरू हो जाए, यानी कि भूकंप आ जाए, उस समय पे क्या करेंगे? देखिए, वी शुड स्टे एट अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड पावर लाइन्स एटसेट्रा। मान लीजिए आप घर से बाहर हैं और भूकंप आ जाए, तो उस समय पे आप कोशिश कीजिए कि जो आसपास में बड़े बड़े बिल्डिंग हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं और जो बगल में बड़े बड़े टावर खड़े हैं बिजली के, पावर लाइन्स उसी को कहते हैं हम लोग, बिजली को, वो सब यदि हैं तो आप कोशिश कीजिए कि वहाँ से दूर भाग जाए। हाँ, एकदम खुले ग्राउंड में चले जाइए जहाँ पे कि कुछ भी नहीं है ना, वहाँ पे आप जाइए, वहाँ पे आप सेफ रहेंगे। वी शुड सिट ऑन द ग्राउंड सो दैट दे मे नॉट फॉल ड्यू टू शेकिंग ऑफ ग्राउंड, सो दैट वी मे नॉट फॉल डाउन ड्यू टू शेकिंग ऑफ ग्राउंड। और मान लीजिए आप भूकंप आ रहा है और आप खड़े हैं, तो आपको चुपचाप बैठ जाना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप भूकंप पे आप गिर जाएं और गिरने की वजह से भी आपको चोट लग जाए, फिर आपका दिमाग, मान लीजिए आपका, हाँ, पत्थर उत्थल है बगल में, आप गिर गए उस पर और आपके सर में चोट आ गया, तो सोचो क्या दिक्कत हो जाएगा उस समय पे। तो यदि भूकंप आ जाए और आप खड़े हैं तो चुपचाप आप बैठ जाइए, है ना, एकदम सेफ जगह पे बैठ जाइए। उसके बाद आगे, इफ वी आर इन अ कार और बस वी शुड नॉट कम आउट ऑफ इट। यदि आप कार या फिर बस में हैं तो आप उसी के अंदर रहिए, क्योंकि हो सकता है कि यदि कार के ऊपर बिल्डिंग हल्का फल्का गिर भी जाए तो बस उसका जो छत होता है वो आपको थोड़ा सा बचा ले, है ना, कुछ मायने में बचा ले, 30 to 45% आपको बचा ले। लेकिन मान लीजिए भूकंप आया और आप बस से निकल के भागना शुरू किया और आप ही के ऊपर गिर गया तो फिर 40-45% भी आप नहीं बच पाइएगा, पूरा खत्म हो जाइएगा। तो जहां आप बस में हैं आप वहीं पे रहिए, अभी आप ठीक हैं, ठीक है। दी कार और बस शुड बी ड्रिवन स्लोली टू अ क्लियर स्पॉट अवे फ्रॉम बिल्डिंग्स, ट्रीज एंड ओवरहेड इलेक्ट्रिक वायर्स। तो आप कार में हैं और भूकंप आ जाए तो आप ड्राइवर को बोलिए कि सेफ जगह पे लेके चलिए, जो कि बिल्डिंग से पूरी तरीके से दूर हो, है ना, वहाँ पे कोई वायर ना हो, पूरी तरीके से सेफ हो, और वहाँ पे आप जाके आराम से रह सकते हैं गाड़ी के अंदर, है ना। तो ये काम हम लोग छोटा छोटा सा चीज़ है जो कि हम लोग कर सकते हैं तब जब हम लोग घर से बाहर हो और अचानक भूकंप आ जाए तब, ठीक है ना। चलिए, तो आसान टॉपिक था ये। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। कोई डाउट इसमें नहीं ना? अगले वाले क्लास में हम लोग मिलेंगे। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को कहीं पे कोई डाउट रहेगा तो आप एक बार कमेंट कर लीजिएगा। अगले वाले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।